निचले लोक के साधक जोंगयू, 100 साल की साधना के बाद अब तुम पूर्णता प्राप्त कर चुके हो और अमर होने की योग्यता रखते हो। मैं सम्मान के साथ एंसेस्टर को स्वर्ग के द्वार में आमंत्रित करती हूँ। ऊपर की दुनिया में पधारें और अमर देवताओं की श्रेणी में शामिल हो। एंसेस्टर, ये पहले से ही 7वीं बार है कि स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुले हैं। कृपया जल्दी अंदर आ जाइए। नहीं जाना। हो, कितने जिद्दी हो। आज तो मैं तुम्हें बांधकर स्वर्ग ले जाऊंगी। बकवास बंद करो। ओह ओह, क्या ये वही हैं जिनका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में है? महामहिम तियानशान एंसेस्टर, आपका शिष्य न्यू चिंग फेंग तियानशान एंसेस्टर को प्रणाम करता है। न्यू श्वानलिंग के वंशज हो। मुझे वह लड़का याद है। उसे तो बिजली का जादू भी ठीक से समझ नहीं आता था, लेकिन तेरी आवाज काफी ऊंची है। अरे बाप रे, एंसेस्टर अपनी साधना से बाहर आ गए हैं। ये इतनी बड़ी खबर है कि मुझे सोशल मीडिया पर फोटो डालनी चाहिए ताकि मैं इसे याद रख सकूं। बेचैन मत हो। मैं तुम्हें 1 साल की सजा देता हूं। जाकर ध्यान करो और खुद को शांत करो। आजकल के इस हथियार में जादुई चक्र का कोई निशान तक क्यों नहीं है? टाओइस्ट मास्टर तियानशान, कृपया मेरी जान बचाइए। मेरे सू फैमिली परिवार के 7 सदस्य अचानक चले गए। चारों ओर बहुत अशुभ साया छाया हुआ है। अगर किसी ने रक्षा नहीं की तो मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। दिलचस्प है, आजकल के इंसान जब मदद मांगते हैं तो वे अब प्रार्थना और धूप नहीं जलाते, बल्कि इस मशीन से आवाज भेजते हैं। टाओइस्ट मास्टर तियानशान, महाराज महाराज टाओइस्ट मास्टर तियानशान, महाराज। टाओइस्ट मास्टर तियानशान। सही कहा, मैं ही हूं। मुखिया जी, मुखिया जी। पिताजी, भूविज्ञान टीम की खबर आई है। सुरंग की खुदाई के दौरान जिस पहाड़ को तोड़ा गया वह एक जादुई शक्ति वाली जगह थी। तभी तो मेरे लिन फैमिली परिवार की किस्मत इतनी खराब है और हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो पवित्र शक्ति नष्ट हो गई है। ये भगवान, लगता है भगवान अब लिन फैमिली को खत्म कर देना चाहते हैं। अब हम क्या करें? पिताजी, इस मामले को शायद सुलझाया जा सकता है। 1 साल पहले जियांग प्रांत के सू फैमिली में एक शापित ताबूत निकला था। 7 लोग मारे गए थे। जैसे ही वह मिस्टर जोंग वहां पहुंचा, वह खूनी ताबूत शांत हो गया और सू फैमिली की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि किसी ने उनका भाग्य ही बदल दिया। जल्दी सू फैमिली जाओ और भाग्य बदलने वाले उस विद्वान को बुलाओ।
दिलचस्प है। शाही राजधानी की बदकिस्मती अब जियांग प्रांत तक पहुंच गई है। आज से मिस्टर जोंग हमारे सू फैमिली के लिए साक्षात भगवान के समान है। जिसने भी उनकी उपेक्षा की उसे खानदान से बेदखल कर दिया जाएगा। जी हाँ। प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम। इमॉर्टल मास्टर, मुझे पता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप 1 साल तक पूरे सू फैमिली परिवार की रक्षा करें। ये मेरे निजी संग्रह के वॉरिंग स्टेट्स पीरियड ड्रैगन पैटर्न जेड पेंडेंट हैं। कृपया बाबा जी। नकल है, इसे अपने पास ही रखो, काम आएगी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी वो 20 साल की उम्र पहले ही इस एंशिएंट प्रोटेक्टर क्लॉक के कर्ज के बराबर हो चुकी है। 1 साल के वादे में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। जब मैंने वादा किया है तो मैं इसे पूरा भी करूंगा। ये बज उठा। ये क्या हो रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इमॉर्टल मास्टर। दादाजी। दादाजी। मालिक, 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 मालिक। यंग मास्टर सू, इस मिस्टर जॉन्ग के नखरे तो बहुत बड़े हैं। ये बुजुर्ग जीते जी इसे अपने पूर्वजों की तरह पूजते थे, लेकिन वो बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में भी देरी से आने की हिम्मत करता है। एक मुफ्तखोर पाखंडी, सच में खुद को खुदा समझ बैठा है। अंतिम संस्कार खत्म होते ही मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। प्रणाम मिस्टर जोंग। 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 पी है, दिखावा कर रहे हैं। चाय लाओ। जोंग, मिस्टर जोंग कृपया चाय पीजिए। ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर जॉन्ग की हैसियत क्या है? क्या तुम उन्हें इस तरह अनदेखा कर सकते हो? मिस्टर जॉन्ग, अब बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मिस्टर जॉन्ग, कृपया चाय लीजिए। यंग मास्टर सू, जैसे ही दादाजी चले गए, कुछ लोग बेसब्री से सू परिवार के मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन चाय, कीमती नीले चीनी मिट्टी के कप में। सू याओ, तुम तो बहुत उदार बन रही हो। मिस्टर जॉन्ग सू परिवार के मददगार हैं। दादाजी ने कहा था कि हमें हर चीज पुरखों के सम्मान और परंपरा के अनुसार करनी चाहिए। मददगार? मजाक है क्या? सू परिवार को आज जो मुकाम मिला है वह मेरी बिजनेस में की गई कड़ी मेहनत की वजह से है। किसी बाहरी व्यक्ति से उसका क्या लेना देना? ऐसा है क्या? जोंगयू, जब तुम मेरे सू परिवार का एहसान ले रहे हो तो तुम्हें शोक के नियमों का पालन करना चाहिए।
दादाजी की अंतिम विदाई पर तुम न रोए और नहीं झुके, इसका क्या मतलब है? तुम वाकई चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? तुम लोग अरे याओ याओ, तुम्हारा मंगेतर होने के नाते मैं तुम्हें इस तरह के धोखेबाज के चक्कर में आते हुए नहीं देख सकता, समझी? किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? भाई, मिस्टर जोंग दादाजी के खास मेहमान हैं। आप उन्हें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान? मिस्टर जोंग, जो आप पीते हैं वह बिंगकियान लोंगेंग चाय है, जिसकी बाजार में कीमत $1,80,000 है, और जो प्याला आप इस्तेमाल करते हैं नीलामी में उसकी कीमत $2,30,00,000 है। जिस विला में आप रहते हैं उसका महीने का किराया $2,50,000 है। सू फैमिली तुम्हें एक शहजादे की तरह पालता है। अब अगर तुमसे घुटने टेकने को कहा जा रहा है तो क्या यह तुम्हें परेशान करना है? अरे बाप रे, सू फैमिली ने इसे 1 साल तक पाला, पर यह घुटने टेकने को भी तैयार नहीं। किस बात का इतना अहंकार दिखा रहे हो? मैं घुटने टेकूं? ठीक है। सू बुजुर्ग, तुम्हारा पोता चाहता है कि मैं घुटने टेकूं, पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे झेल पाओगे? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? कहीं ये एल्डर मिस्टर सू का साया तो नहीं? क्या वो इनका घुटने टेकना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? ये बस एक इत्तेफाक है, यह अंधविश्वास फैलाने की जरूरत नहीं। यंग मास्टर सू सही कह रहे हैं, तुम्हें आज घुटने टेकने ही होंगे। अगर ऐसा है तो दादाजी, वह अभी घुटनों के बल झुका भी नहीं था कि तभी यह ताबूत सीधे धमाके से फट गया। क्या इसका मतलब यह है कि मिस्टर जोंग सच में कोई पहुंचे हुए इंसान है, यहां तक कि एल्डर मिस्टर सू भी उनके सजदे को बर्दाश्त नहीं कर सके? अब क्या कोई और है जो चाहता है कि मैं घुटनों के बल बैठूं? यह सिर्फ एक हादसा था। यंग मास्टर सू, जैसे ही वह झुकने वाला था वैसे ही यह ताबूत फट गया। पक्का इसने ही ताबूत के साथ कुछ छेड़छाड़ की होगी। ठीक है मिस्टर जोंग, तुम हमारे सामने ये अंधविश्वास का खेल खेलने की हिम्मत कैसे की? सू फैमिली, बिग ब्रदर, मिस्टर जोंग ने तो ताबूत को छुआ तक नहीं है, फिर वह इसमें कैसे कुछ कर सकता है? 1 साल पहले जब वह खतरनाक ताबूत सामने आया था, तब भी तुम सब इतने ही बेवकूफ थे। वो ताबूत, रुको, एंशिएंट फॉर्चून सप्रेसिंग बेल कहाँ है? जल्दी उसे यहां लेकर आओ। जैसे कि उम्मीद थी, एंशिएंट फॉर्चून सप्रेसिंग बेल की दरारें कल के मुकाबले 3 और बढ़ गई हैं। प्राचीन घंटी का फटना, ताबूत का बर्बाद होना, ये ऊपर वाले की सजा है। सू फैमिली ने उसे नाराज कर दिया है। बकवास। एक टूटी हुई घंटी आखिर क्या साबित कर सकती है? मेरी मानो तो उस घंटी से दूर ही रहो। अच्छा, एक मामूली सी बेकार चीज के लिए इतना नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाओगे।
तुम इतना क्यों इतरा रहे हो? मेरा तो बस पैर फिसल गया था। यंग मास्टर सू, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? अगर यह घंटी वाकई इतनी चमत्कारी होती तो पिताजी के जाने के बाद यह अचानक क्यों टूट गई? तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? यह घंटी उस पाखंडी ने सू परिवार को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ रखी थी। यह घंटी एल्डर मिस्टर सू ने अपनी जिंदगी के 20 साल देकर हासिल की है, जिसने तुम सबको 7 बार उस मनहूस ताबूत के हमले से बचाया है। अब जब इसमें ऐसी दरारें पड़ गई हैं, सू परिवार की किस्मत अब खत्म हो चुकी है। मेरे सू परिवार की किस्मत सबसे महान है। तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? बिग ब्रदर, इस 1 साल के दौरान सू परिवार पर जब भी मुसीबत आने वाली होती थी, यह पुरानी घंटी अपने आप बजने लगती थी और हर बार खतरा टलने के बाद इस घंटी पर एक नई दरार आ जाती थी। तुम्हें कभी इन सब बातों की परवाह नहीं रही, इसीलिए तुम्हें यह सब नहीं पता। बेहुदा बात है। सू परिवार जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वह मेरी मेहनत की वजह से है, इस घंटी की वजह से नहीं। याओ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उस पाखंडी ने शायद तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। अगर वह इतना ही काबिल है तो वह उस ताबूत के फटने की वजह क्यों नहीं बता पा रहा? सुनो, कोई है? इस धोखेबाज को सू परिवार के घर से बाहर फेंक दो। छू शिक्षवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे ले जाओ। रुक जाओ। इंपीरियल कैपिटल लिन, फैमिली लिन वानर, मैं अपने पिता के आदेश पर खास तौर पर मिस्टर जोंग से मिलने आई हूँ। इंपीरियल कैपिटल लिन फैमिली। मिस लिन, यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे और सू फैमिली के लिए यह सम्मान की बात है। कृपया उच्च स्थान ग्रहण करें। मिस लिन, मैं छू ग्रुप का मिस्टर जोंग, मेरे पिता लिन जेंगनान। लिन फैमिली अपनी आधी संपत्ति इनाम के रूप में देने को तैयार है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मदद करें और ड्रैगन वेन के माध्यम से किस्मत को बदल दें। क्या आधी संपत्ति? क्या यह ढोंगी बाबा ड्रैगन वेन को ठीक कर सकता है और किस्मत बदल सकता है? मिस लिन, क्या आपने किसी गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया? यह ढोंगी, यह सू फैमिली का बस एक मामूली सा कर्मचारी है। इसे फेंगशुई और ड्रैगन वेन के बारे में क्या पता होगा? अपनी जुबान को लगाम दो। मिस्टर जोंग आज के जमाने के महान विद्वान हैं। तुम्हारी उन्हें बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जोंग, अगर आप मदद के लिए तैयार हो तो मेरा लिन फैमिली परिवार न केवल आपको भारी इनाम देगा, बल्कि वह सू फैमिली की रक्षा भी करेगा ताकि वे राक्त तापोट के बुरे असर से बचे रहें। अरे मिस्टर जोंग, यह तो बहुत अच्छी खबर है। जल्दी से मिस लिन को हाँ कह दो। मुझे तो लगता है कि इसमें कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए ये हाँ कहने से डर रहा है। सू बुजुर्ग, जब तक अंतिम संस्कार के 7 दिन पूरे नहीं हो जाते, अगर मैं यहाँ से गया तो राक्त तपूत के प्रकोप से सू फैमिली का परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हाँ। इतना सब बोलने के बाद बात बस इतनी है कि तुम सू फैमिली के चढ़ावे को छोड़ना नहीं चाहते हो, है ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है मिस लिन, तो मुझे 7 दिन का समय दीजिए। उसके बाद मैं इंपीरियल कैपिटल के लिए निकलूंगा। लेकिन मेरे पिता इतना इंतजार नहीं कर सकते। एल्डर मिस्टर सू, जब उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैंने 7 दिन यहाँ रहने का वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इतने शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मिस लिन खुद आपसे विनती करने आए हैं तो चुपचाप उनकी बात मान लीजिए। मिस लिन, ऐसे पाखंडी ढोंगी की हमें सू फैमिली में कोई जरूरत नहीं है। आप इसे अभी ले जा सकते हैं। बिग ब्रदर, मिस्टर जोंग की बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। चुप हो जाओ, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ओल्ड मैडम सू पधार रही हैं। दादी माँ। शाओ चुआन, ये शोर कैसा है? नमस्ते ओल्ड मैडम सू। मिस लिन, आप इतनी दूर से आए हैं और मैं आपका स्वागत करने नहीं आ पाई। माफ करना, मिस्टर जोंग के मामले में फैसला मैं करूंगी। अच्छा? मिस लिन, आप फिक्र न करें। आज ही मिस्टर जोंग आपके साथ इंपीरियल कैपिटल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। 1 साल पहले सू बुजुर्ग ने अपनी उम्र के 20 साल कुर्बान करके घुटने टेक कर मुझसे सू फैमिली की रक्षा करने की भीख मांगी थी। अगर मैं चला गया तो जिस पल यह घंटी टूटेगी वही सू फैमिली के खात्मे का दिन होगा। हाँ, आज मैं अपने दिवंगत पति की तरफ से इस बेतुके समझौते को खत्म करती हूँ। हाँ।
समझौता खत्म हो गया है। अब अपने कर्मों का फल खुद भुगतना। मिस्टर जोंग, क्या तुम वाकई एक बार फिर से नहीं सोचोगे? दूर हटो, इसे जाने दो। एल्डर सू, मैंने पूरी कोशिश की। मिस्टर जोंग, मैं विनती करती हूँ, लिन परिवार को बचा लीजिए। सू परिवार को मेरा संरक्षण प्राप्त था, फिर भी उनका बर्ताव ऐसा है। लिन परिवार, वो क्या चीज है? मेरे सू परिवार को भला कब से किसी पाखंडी के संरक्षण की जरूरत पड़ गई? ये सब ढोंग करना बंद करो, दफा हो जाओ। मिस लिन, तुम इसकी बातों में मत आना। देखो मिस लिन, तुम इसकी बातों में मत आना। देखो, ये बस अभी बेनकाब होने ही वाला है। मिस्टर जोंग, देख लो, इसने कहा था कि इसके जाते ही सू परिवार बर्बाद हो जाएगा। हो, मुझे तो ये कोई मामूली ढोंगी लगता है। दादी, दानी, दादी, उठिए ना। शुरू हो गया। यह मुमकिन नहीं है, नामुमकिन। यह सब जरूर सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। यंग मास्टर सू, दादी बस गुस्से की वजह से बेसुध हो गई हैं। मेरे दादाजी ने तियानशान में डॉक्टरी सीखी थी, वो पक्का दादी को होश में ले आएंगे। हाय, मैं तो जल गया। हेलो, क्या बैंक ने अचानक लोन वापस ले लिया? सभी पार्टनर्स ने अपना निवेश वापस खींच लिया है और शेयर बाजार गिर गया है। यह नामुमकिन है। सू फैमिली ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ एक रात में? ब्रदर, मेरा संपर्क लिन फैमिली से करवाओ। बस उनसे कह दो कि मेरे दादाजी डिवाइन फिजिशियन ऑफ तियानशान हैं। सू फैमिली अब खत्म हो गया है। असली रास्ता तो लिन फैमिली ही है। हर रोज सुबह तियानशान के बर्फ का पानी चाहिए होगा प्री किंगमिंग लॉन्गजिंग बनाने के लिए। पानी का तापमान 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बर्फ का पानी तियानशान से लाना होगा। मुझे डर है कि यह जैसा कहा गया है वैसा करो। दोपहर में अच्छी नींद के लिए पुरानी अगरबत्ती चाहिए। उसकी राख को सिर्फ पीतल की थाली में इकट्ठा करना होगा। उसे किसी भी हाल में जमीन पर मत गिरने देना। 1000 साल पुरानी अगरबत्ती, उसमें तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। इसे लिख लो। नहाते समय ईस्ट सी का तारा पानी चाहिए और उसके साथ वेस्टर्न रीजन्स। बकवास। क्या तुम लिन फैमिली को अपना नौकर समझते हो? वानर, तुम्हारे पिता बीमारी की वजह से बहक गए हैं, पर क्या तुम भी उनके साथ पागल हो रही हो? है ना? किसी मामूली पाखंडी की इन चालों पर क्या तुम सच में भरोसा कर रही हो? सेकंड अंकल, आनसान, मिस्टर जोंग को बुलाकर किस्मत की लकीरों को ठीक करवाना, ये पिताजी का ही फैसला है। कैसी किस्मत और कैसी लकीरें? ये सब सिर्फ बकवास बातें हैं। तुम्हारे सेकंड अंकल ने पहले ही इंजीनियरिंग विभाग से बात कर ली है। आज सुरंग का काम पूरा हो जाएगा। तू हंस क्यों रहा है? किस्मत की जो बातें तू कर रहा है वो शायद तुझ जैसे ढोंगी की मनगढ़ंत कहानियां ही हैं। अच्छा, तो फिर क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? कैसी शर्त? किस्मत के चक्र की ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप लोगों ने लिन फैमिली का काम जारी रखा तो 3 महीनों के अंदर लिन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बकवास। हमारा लिन फैमिली खानदान इंपीरियल कैपिटल में 100 सालों से खड़ा है। पूरे हुआशिया में हमारा कारोबार फैला है, तो भला कैसे तुम्हारी इस एक छोटी सी बात से हमारा साम्राज्य खत्म हो सकता है? 100 साल पुराना साम्राज्य। इस जगह का नाम चियानलोंग जायुआन है। तुम्हारे लिन फैमिली के पूर्वजों ने जब घर के लिए ये जगह चुनी थी तो शायद उन्होंने यहाँ के वास्तु पर ही भरोसा किया होगा। तुम
तुम्हें ये सब कैसे पता? अब वो शुभ ऊर्जा नष्ट हो चुकी है और जमीन की बुरी ताकतें बाहर आ रही हैं। इस चाकू पर जो ये काली परछाई पड़ी है, 1 मिनट के अंदर इस पर जंग लगकर ये गल जाएगा। सेकंड ब्रदर, तुम कहीं इसकी बातों में तो नहीं आ गए? ये एक ढोंगी है। कोई है? इस ढोंगी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। रुकिए, आप लोग देखिए, ये चाकू। ये हे भगवान, तलवार सच में जंग लगकर खत्म हो गई। ये तो तर्क के खिलाफ है। अब क्या अब भी किसी को लगता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ? पुआ, चाचा, मिस्टर जोंग की काबिलियत सबने अपनी आंखों से देखी है। अब तुम सबके पास कहने के लिए क्या बचा है? इंजीनियरिंग विभाग को सूचित करो, सुरंग का काम अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाए। लिन वानेर, क्या तुम पागल हो गई हो? एक मामूली जादू की ट्रिक ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। सेकंड ब्रदर, इसकी बातों में मत आना। हो सकता है कि इसने उस तलवार पर कोई केमिकल लगाया हो। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें बता दूं, सुरंग की खुदाई आज पूरी तरह खत्म हो जाएगी और तुम्हारी एक बात लिन फैमिली का फैसला नहीं कर सकती। तुम इतनी ताकतवर नहीं हो। हाँ, ऐसा है क्या? 3। ये नाटक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि हम लिन फैमिली वाले डर जाएंगे? 2। लिन वानेर, जरा देखो, तुम अपने साथ किसे उठा कर लाई हो? 1। लिंच जनरल। हेलो, बहुत बुरा हुआ। सुरंग अचानक ढह गई है और पूरी इंजीनियरिंग टीम अंदर दब गई है। क्या? अब क्या किसी को भी लगता है कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? सेकंड अंकल, क्या तुम अब खुश हो अपनी जिद पर अड़े रहकर? क्या तुम पूरी इंजीनियरिंग टीम को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तो क्या हुआ? वह तो बस एक छोटा सा हादसा था। फिर मेरे पिता अचानक इतने बीमार कैसे हो गए कि वह अब बेहोश पड़े हैं और बहुत से मशहूर डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह भी एक महज हादसा है? अगर कोई और पेट्रियार्क लिन को नहीं बचा सका तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दादाजी भी नहीं बचा पाएंगे। चू शिक्सवान, शिक्सवान आखिरकार तियानशान के दिव्य डॉक्टर के पोते हैं। उनके होते हुए बड़े भाई की तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। मुझे तो यह पता ही नहीं था कि तियानशान में कभी कोई दिव्य डॉक्टर हुआ करता था। तुम जैसे कम दिमाग वाले ढोंगी के लिए यह सब न पता होना सामान्य है। मेरे दादाजी ने तियानशान में डॉक्टरी सीखी थी। अगर वह इलाज करेंगे तो वह पक्का आप सभी लिन फैमिली लोगों को सुरक्षित रखेंगे। लिन फैमिली और सू फैमिली की तरह सब पर बदकिस्मती का साया है। मामूली डॉक्टरी काम नहीं आएगी। 3 दिन के अंदर लिन फैमिली के सभी लोग बीमारियों और तकलीफों से घिर जाएंगे। ये सब डराने वाली फालतू बातें हैं। सू फैमिली वाले मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या पता ये सब तुम्हारी ही कोई चाल हो। मिस लिन, सू परिवार की बादी बेटी सू याओ मिलना चाहती हैं और वह अपने साथ। मिस्टर जोंग, बचाइए मुझे। बड़े भाई को न जाने क्या हुआ कि वह अचानक ऐसे कैसे हो गए। ये क्या है? अब बताओ, क्या यह अब भी सिर्फ फालतू बातें हैं? मिस्टर जोंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बिग ब्रदर को बचा लीजिए। हमारे सू फैमिली के अभी सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं। शेयर्स गिर गए हैं। दादी आई.c.u में है।
और मेरे भाई हर दिन बुरे सपनों से घिरे रहते हैं। सारे डॉक्टर अब हार मान चुके हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो। ए जोंग, ये सभी लोग तुम्हारे बुलाए हुए एक्टर हैं ना? एक्टिंग काफी बढ़िया है। मैं सू फैमिली के अपने पूर्वजों की कसम खाती हूँ, अगर मेरी एक भी बात झूठ हुई तो मेरे सू फैमिली का पूरा खानदान खत्म हो जाए और मुझे कभी शांति न मिले। टोकन तो असली है, लेकिन इन लोगों को शायद तुमने डरा धमका कर बुलाया है। 1 साल पहले अगर मिस्टर जोंग ने मदद न की होती तो सू फैमिली अब तक बर्बाद हो चुका होता। वह कोई पाखंडी नहीं है, वह एक सच्चे ज्ञानी इंसान है। सू याओ, तुम अभी चुपचाप घर चलो। मैं अपने दादाजी को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। भूलना मत, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। बहुत हुआ। मेरा सू फैमिली कंगाली की कगार पर है। मेरे परिवार की जान खतरे में है और तुम मुझे अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ने को कह रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? यह रिश्ता मैं सू याओ आज सबके सामने खत्म करती हूँ। तुम मिस्टर जोंग, मैं सू याओ आज कसम खाती हूँ, अगर मिस्टर जोंग मेरे भाई को बचा लें तो मैं उन्हें अपनी पूरी आत्मा सौंप दूंगी। पूरी उम्र मैं उनकी सेवा करूंगी। अगर मैं यह कसम तोड़ूं तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे नर्क में भी जगह न मिले। ठीक है, मैं तैयार हूं। जैसे ही यह अगरबत्ती जलकर खत्म होगी, सू शाओचुआन खुद होश में आ जाएंगे। लेकिन क्या? दिखावा करने की भी एक हद होती है। सिर्फ एक अगरबत्ती के दम पर तुम किसी को बचाना चाहते हो, यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। छोटी बच्ची, क्या तुम वाकई इसकी बकवास पर यकीन करती हो? ढूंढ कर रहा है। वही तो। सुनो, इतने जादुई चमत्कार नहीं होते। हूँ बेटा, ये देखते हुए कि तुम कितनी लाचार हो, हम लिन फैमिली तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सबसे अच्छे डॉक्टर को बुला सकते हैं। फिर तुम्हें इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, मुझे इन पर भरोसा है। खून का समझौता तैयार है, बस अपना निशान लगा दो। लेकिन एक बार ठीक से सोच लो, एक बार तुमने समझौता कर लिया तो तुम मेरे यानी जोंग यू की दासी बन जाओगी। जीते जी तुम मेरी रहोगी और मरने के बाद भी मुझी से बंधी रहोगी। पूरी जिंदगी मेरे सिवा कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। जब तक मेरे भाई की जान बच सकती है, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। ठीक है, कैसा ढोंग है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब यह अगरबत्ती खत्म होगी तब तुम कौन सा नाटक करोगे। सू याओ, मेरे दादाजी कुछ दिनों में इंपीरियल कैपिटल आएंगे। तुम अब भी पीछे हट सकती हो, अभी भी वक्त है। देखा, कोई असर नहीं हो रहा है। अगरबत्ती खत्म हो चुकी है। क्या तुम हमें 3 साल का बच्चा समझती हो? मैं कहाँ हूं? हैं? यह कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है, यह पक्का झूठ है। मिस्टर जोंग का शुक्रिया मेरे बड़े भाई की जान बचाने के लिए। आज के बाद से सू याओ खुशी आपकी सेवा करने को तैयार है। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी सर। जल्दी करो, भाई को आराम करने के लिए वापस ले जाओ। मिस्टर जोंग, प्लीज मेरे पिता को बचा लीजिए। उनकी हालत इस समय। वनेर, तुम्हारे पिता को सिर्फ एक मामूली बीमारी है। मैंने डिवाइन फिजिशियन छू को बुलाया है, वे कल पहुंच जाएंगे। मिस्टर जोंग, हमारे पारिवारिक मामलों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड अंकल, इस सू फैमिली के मामले में जो कुछ हुआ आपने देखा। अब पिता को बचाने वाला सिर्फ मिस्टर जोंग ही है। रुको, यह सब सिर्फ उन लोगों का आपस में मिला हुआ नाटक है। सू शाओचुआन की बीमारी हो सकता है इसी ढोंगी की वजह से हुई हो। अगर ऐसी बात है
तो मैं आप पर जोर नहीं दूंगा। मिस्टर जोंग, प्लीज मेरे पिता की जान बचा लीजिए। उसे जाने दो। एक मामूली धोखेबाज की हमारे लिन फैमिली में अकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे लगता है कि हम लिन फैमिली बिल्कुल उन सू फैमिली जैसे गुंवार हैं? मुझे तो तू बस एक घटिया किस्म का ठग लगता है। कैसा ब्लड कवेनेंट इंसेंस बर्नर। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल है। अगर हिम्मत है तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखा। आह। अरे थर्ड सिस्टर, क्या हुआ थर्ड सिस्टर? थर्ड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, तुझे क्या हुआ? थर्ड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, थर्ड सिस्टर। मिस्टर जोंग, आनसान बहुत बीमार और बेहोश है। मेरे पिता, उनकी जान खतरे में है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि उन्हें बचा लीजिए। जब लिन परिवार को मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो वापस आने की क्या जरूरत थी? वॉर्नर नादान थी। मुझे आपका अपमान नहीं होने देना चाहिए था। मिस्टर जोंग, वॉर्नर आपसे यह उम्मीद नहीं करती कि आप खुद वहां चलें। बस मुझे वैसी ही कोई खुशबू दे दीजिए जैसी आपने मास्टर सू को बचाने के लिए इस्तेमाल की थी। सू परिवार पर मुसीबत का साया है और लिन परिवार की किस्मत का साथ छूट रहा है। वो खुशबू अब किसी काम की नहीं। ये मेरे पिता द्वारा संजो कर रखा गया एक 1000 साल पुराना कमल है जो तियानशान की ऊंची चोटियों से लाया गया है। मिस्टर जोंग, अगर यह काफी नहीं है तो वॉर्नर मिस सू की तरह अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी नौकरानी बनने को तैयार है। मिस्टर जोंग, मिस लिन पूरी रात से घुटनों के बल बैठी है। ठीक है, मुझे बस 3 चीजें चाहिए। पूर्वी सागर से एम्बरग्रिस, दक्षिणी सागर से मरमेड का मोती और 100 साल पुरानी बिजली गिरने वाली लकड़ी। 3 दिनों के अंदर मैं खुद ये सब लेकर आऊंगी। बॉस, रास्ता दिखाओ। किशवान, तुम्हारे दादाजी आखिर कब तक आएंगे? तुम देखो मेरे बड़े भाई और तीसरी बहन की हालत, वे अब बचेंगे नहीं। बस पहुंचने ही वाले हैं, बस आते ही होंगे। अरे अब इंतजार की जरूरत नहीं। मेरे पिता और आनसैन बच सकते हैं। मिस्टर जोंग, ईस्ट सी ड्रैगन सलीवा, साउथ सी मरमेड पर्ल और 100 साल पुरानी थंडर स्ट्रक वुड जिसकी आपने मांग की थी, वे सब तैयार कर ली गई हैं। कल तक वे जरूर पहुंचा दी जाएंगी। मिस्टर जोंग, जब मेरे पिताजी होश में आ जाएंगे तो मैं लिन फैमिली की आधी जायदाद सम्मान के साथ आपको दे दूंगी। यह मेरा वादा है। लिन वॉर्नर, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मर्जी चलाने की? घर की आधी जायदाद किसी अजनबी को देने की? मिस लिन, कहीं तुम इसके धोखे में मत आ जाना। मेरे दादा बस पहुंचने ही वाले हैं। वह एक बहुत बड़े डिवाइन फिजिशियन ऑफ तियानशान है। जब वह इलाज शुरू करेंगे तो यह पाखंडी। चुप हो जाओ। अगर फिर कभी मिस्टर जोंग का अपमान करने की हिम्मत की तो इस लिन फैमिली से बाहर निकल जाना। दादा, शुक्र है आप आ गए। क्या आप ही डिवाइन फिजिशियन छू हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा मेरे बड़े भाई और छोटी बहन को देखिए, उन्हें आसिर हुआ क्या है? इन दोनों के चेहरे नीले काले पड़ गए हैं और नब्ज भी बिगजी हुई है, तो साफ जाहिर है कि इन्हें लकवा मार गया है। ओह, हाँ हाँ। युवा मित्र, इसमें हंसने वाली क्या बात है? दादा, यह बस दिखावा कर रहा है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, बेवकूफ कहीं का। कोई बात नहीं। अगर डिवाइन फिजिशियन छू को खुद पर इतना भरोसा है तो क्यों ना आप ही पहले कोशिश कर लें। ये मेरे पास कई साल पहले तियानशान पर्वत से प्राप्त की गई तियानशान स्क्रिप्चर का आधा हिस्सा है, जो चिकित्सा जगत का महान ग्रंथ है। आज मैं आप सबको अपनी काबिलियत दिखाता हूँ। लिखा तो अच्छा है, मेरे ज्ञान का तीसरा हिस्सा इसमें झलकता है।
बदतमीजी, इसे खुद ताओइस्ट मास्टर टियानशान ने अपने हाथों से लिखा है। मैंने बहुत सारी मुश्किलों के बाद ये आधी किताब हासिल की है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? दादाजी, आप इसके मुंह मत लगिए, आप खुद अपनी काबिलियत दिखाइए। ये सही मौका है ताकि कुछ लोगों को ये एहसास हो सके कि आखिर असली डॉक्टरी क्या होती है। हा हा हा। टियानशान स्क्रिप्चर की क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ आधी अधूरी पुरानी किताब ही तो है। सही कहा, ये बस एक किताब ही तो है। मिस्टर जोंग की काबिलियत का अंदाजा आप जैसे मामूली लोग नहीं लगा सकते। आज मैं तुम सबको दिखा कर रहूंगा कि किसी को मौत के मुंह से वापस कैसे लाते हैं। तुम्हारी ये सुई अगर तुमने टियनशू पॉइंट पर लगाई तो उससे शरीर का खून का बहाव बिगड़ जाएगा। कल के छोकरे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सिखाएगा? मेरे दादाजी दशकों से डॉक्टरी कर रहे हैं। उन्होंने उतने लोगों को बचाया है जितने लोग तूने अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। तेरी औकात क्या है बे? थू है तुझ पर। अरे ये डिवाइन फिजिशियन चू, ये क्या हो रहा है? इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? अभी तो दवा ने अपना असर पूरी तरह दिखाया भी नहीं है। अरे मुझे एक और सुई लगाने दो। अगर ये सुई दोबारा बाई हुई पॉइंट पर लगी तो ये दोनों खून की उल्टियां करने लगेंगे। हाँ, ठीक है, तो मुझे भी देखने दो कि क्या सच में वैसा ही होता है जैसा तुम कह रहे हो। बिग ब्रदर, थर्ड सिस्टर, ये आखिर क्या हो रहा है? नीम हकीम खतरे जान, ऐसे ही लोग जान लेते हैं। ये आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो बस खराब खून बाहर निकल रहा है। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे एक बार बस बहुत हुआ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पिताजी और बुआ बच नहीं पाएंगे। वॉनेर, क्या हम थोड़ा और इंतजार करें? क्या पता सच में वैसा ही हो जैसा कि डिवाइन फिजिशियन चू ने कहा था। सेकंड अंकल, क्या आप सच में अपनी आंखों से पिताजी और बुआ को जाते हुए देखना चाहते हैं? मिस्टर जोंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। खड़े हो जाओ। जब मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। हा हा हा। संतरे का छिलका, क्या यही है वो चमत्कारी दवा जिसकी तुम बात कर रहे थे? लिन वानेर, क्या इसी एक्सपर्ट से तुम मदद मांग रही थी? क्या कभी संतरे का छिलका किसी की जान बचा सकता है? अगर संतरे का ये मामूली छिलका किसी को बचा सकता है तो मैं आज ही से रिटायर हो जाऊंगा और फिर कभी इलाज नहीं करूंगा। इस दुनिया में हर चीज का अपना एक मकसद होता है। भाई साहब, बहन, पिताजी, वानेर, आइए। मुझे क्या हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही थी।
नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे? दादाजी, ये मिस्टर जोंग, आपके इस बड़े उपकार के लिए मैं लिन फैमिली आपको हमेशा याद रखूंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, छू शिक्षवन। नहीं, यह सच नहीं है। यह सब तो मेरे दादाजी की टियानशान स्क्रिप्चर का कमाल है। यह पाखंडी इंसान तो बस इत्तेफाक से यहाँ था जब अचानक पेट्रियार्क लिन को होश आ गया। सही कहा। क्या संतरे का एक छिलका वाकई किसी की जान बचा सकता है? ये तो सुनने में बहुत अजीब और बकवास लगता है। ये ताओइस्ट मास्टर तियानशान न्यू चिंगफेंग ने अपने हाथों से लिखी है। ताओइस्ट प्रीस्ट न्यू इस दुनिया के महान सिद्ध पुरुष हैं। उनकी चिकित्सा कला को समझना क्या किसी आम इंसान के बस की? न्यू चिंगफेंग, उनके पास अभी उतना तजुर्बा नहीं है। जुबान संभाल के बात कर। तेरी हैसियत ही क्या है जो तू ताओइस्ट मास्टर तियानशान के बारे में ऐसी टिप्पणी करे? तू तो बहुत घमंडी निकला। तेरी इतनी हिम्मत कि तू ताओइस्ट मास्टर टियानशान का अपमान करे। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? इसे अपमान नहीं कहते। बात बस इतनी है कि क्या उन्होंने तुझे नहीं बताया था कि इस टियानशान स्क्रिप्चर को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो किस्मत का बुरा अंजाम भुगतना होगा। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे डॉक्टरी करते हुए कई साल बीत गए हैं। मैंने आज तक कभी ऐसी किस्मत के उलटफेर वाली बात नहीं सुनी। अरे ओ ना समझ लड़के, तू यहाँ खड़ा होकर झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर रहा है? जब तक ये मेडिकल किताब मेरे साथ है, कुदरत भी मेरा कुछ। हाँ, मेरी किताब। नहीं, मेरी किताब को बचाओ। मेरी किताब। मिस्टर जोंग, सच में बुरा अंजाम शुरू हो गया है। ये सच में पलटकर हमला हुआ है। तुम हो वह। पक्का तुम जैसे जादुई इंसान ने ही मेरे दादाजी के साथ कुछ गड़बड़ की है। तुम एक मामूली धोखेबाज हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरा चेहरा। मेरा चेहरा। इन दो जालसाज और धोखेबाज आदमियों को बाहर निकाल फेंको। मेरा चेहरा। मुझे यह नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। F और सो P। मेरा चेहरा। खाऊं। मिस्टर जोंग, मेरी जान बचाने का यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं ही अंधी थी जो असली हीरे को पहचान नहीं पाई। कृपया मिस्टर जोंग, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जोंग, मैं सच में आपकी ताकत को समझ नहीं पाया। पेट्रियार्क लिन, इतनी जल्दी खुश मत हो। भले ही मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, लेकिन लिन फैमिली पर छाया बुरा साया अभी खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर जोंग, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मजाक है? उस ढोंगी बाबा में भला इतनी हिम्मत होगी? मुझे तो लगता है कि लिन फैमिली ने खुद किसी में विद्वान को बुलाया होगा। बिग ब्रदर, सू फैमिली के 3 मुख्य प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं मिस्टर जोंग को लेकर। मुझे डर किस बात का है? जब मैं पीछे वाली पुश्तैनी जमीन पर नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो सू फैमिली फिर से आसमान छुएगा। बिग ब्रदर, ऐसा कभी मत करना। वहां एक भयानक ताबूत दफन है। दादाजी ने कहा था कि उसे कभी भी हाथ नहीं लगाना है। दूर हटो। अब इस घर का असली मालिक मैं हूं। फोरमैन, इस आधी रात को काम शुरू करना जरूरी था क्या? सू फैमिली भी बहुत ज्यादा ही जल्दी में है। हाँ, बकवास बंद करो। दोगुनी मजदूरी मिलेगी। ठीक है। पीछे की उन पुरानी लकड़ियों को पहले हटाओ। था ताबूत। क्या सिर्फ एक रात में कैसे $5 अरब गायब हो सकते हैं? प्रेसिडेंट सू, अनर्थ हो गया। बैंक वाले अदालत का समन लेकर आए हैं। उन्हें रोक कर रखो। मैंने तंत्र मंत्र की एक टीम बुलाई है। बस इस खूनी ताबूत का समाधान हो जाए
तो यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट सू, आपने जिन्हें बुलाया था उनमें से एक हादसे का शिकार हो गया है और बाकी अब विदेश भाग गए हैं। क्या? नहीं, बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, सू याओ अब भी जोंग यू के पास है। अगर हम जोंग यू को ढूंढ लें तो सू फैमिली को बचाया जा सकता है। मिस्टर जोंग, मैं आपसे विनती करता हूं, सू फैमिली की रक्षा करें। पैरों का मैला पानी भी तुम्हारे खून से साफ है। दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर जोंग के सामने अपनी गंदी शक्ल मत दिखाओ। मिस लिन, आप सू याओ के खातिर ही सही मुझे एक बार मिस्टर जोंग से मिलने दीजिए। अब तुम मदद के लिए भीख मांग रहे हो। जब तुमने मिस्टर जोंग को सू फैमिली से बाहर निकाल दिया था तब तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं था। अगर तुमने अभी पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं किसी और दिन मिलने आऊंगा। हो। पिताजी, आप सब यह क्या कर रहे हैं? वनेर, ड्रैगन नाड़ी पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। लिन फैमिली के नवजात शिशु दिन रात रो रहे हैं और परिवार के 7 लोग बेहोश पड़े हैं। मिस्टर जोंग, ये रहे आपके मांगे हुए ईस्ट सी ड्रैगन सैलिवा और साउथ सी मरमेड पर्ल। सब कुछ तैयार है। मैं आपसे विनती करता हूं, लिन फैमिली को बचा लीजिए। ड्रैगन नाड़ी के मामले में मैंने अपना फैसला ले लिया है। हमारी मदद कीजिए। रास्ता दिखाओ। नमस्ते चेयरमैन लिन। चेयरमैन, कंस्ट्रक्शन साइट की समस्याओं को हल करने वाले एक्सपर्ट आ गए क्या? क्या वह वाकई उस काले पानी की समस्या को सुलझा सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मिस्टर जोंग है जो इस जमीन की ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने वाले भाई उस्ताद हैं। वो मिस्टर जोंग, आप तो दिखने में काफी जवान हैं। हाँ, बस यही एक नौसिखिया इलाका। इतने कम उम्र में इसमें क्या काबिलियत होगी? कहीं ये कोई ढोंगी तो नहीं? मिस्टर जोंग, कृपया उस काले पानी के वापस आने की समस्या को सुलझा दीजिए। जो चीजें मैंने मांगी थी, क्या वो लाए हो? 100 साल पुरानी बिजली गिरी हुई लखाजी, ईस्ट सी ड्रैगन सैलिवा, साउथ सी ड्रैगन पर्ल, सब यहीं पर है। यह तो वाकई में एम्बरग्रिस है। वाह, वो मोती तो चमक रहा है। क्वालिटी काफी अच्छी है। मिस्टर जोंग, आप इसे कैसे करेंगे? बचाओ। ये सब तो बेहद अनमोल खजाना है, तो क्या इसे ऐसे ही फेंक दिया? बहुत हुआ। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर एक नया जलमार्ग बनाओ ताकि बहाव नदी की ओर मुड़ सके। काम तुरंत बंद करो। मिस्टर जोंग के निर्देशों के अनुसार एक नया रास्ता खोदो। इस गंदे पानी की समस्या अभी तक सुलझी नहीं है और हम नया रास्ता बना लें? मैं यह काम नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है तुम लिन फैमिली वाले साफ तौर पर काम में देरी करना चाहते हो ताकि हमें मजदूरी न देनी पड़े। हाँ, मजदूरी दो, हमारी मजदूरी दो। शक्ति का प्रवाह महासागर की तरह होता है। इंसानी ताकत इसे कैसे रोक सकती है? इसे रोकना इसे रास्ता देने से बेहतर नहीं है। इसे दबाना इसे दिशा दिखाने से बेहतर नहीं है।
प्रकृति का नियम इसके स्वाभाविक बहाव में ही छिपा है। वे जो 3 चीजें अभी थीं, वे तो बस इस जमीन के लिए एक तोहफा थीं। मेरे हाथ में यह जो अखरोट है, यही असली यिनलॉन्ग जू है। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। खून, यह अखरोट कोई क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट का जादुई फल तो है नहीं। हटो, भला इसमें कितनी ताकत होगी? यह अखरोट मैंने 100 साल पहले तियानशान में बोया था। हाँ। अरे मिस्टर जोंग, हम सब मामूली मजदूर हैं, आप ऐसा मजाक मत कीजिए। इत्तेफाक देखिए, ऊर्जा का यह मार्ग कभी तियानशान से होकर गुजरता था। यह तो सचमुच, यहाँ तो सच में शक्ति का एहसास है। क्या हम अभी किसी चमत्कारी इंसान को चुनौती दे रहे थे? ये क्या? यह तो वाकई एक चमत्कार है। मिस्टर जोंग, हम आपकी काबिलियत को पहचान नहीं पाए, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर जोंग, ड्रैगन वैन के मामले के बारे में क्या वह सुलझ गया है? 3 दिन बाद ड्रैगन वैन वापस अपनी जगह पर होगा। लिन परिवार की किस्मत चमक जाएगी। अरे सुनिए, चेयरमैन लिन, हमारी मजदूरी के पैसों का क्या होगा? फिक्र मत करो, तुम्हारी मजदूरी पूरी दी जाएगी, बल्कि 2 गुनी दी जाएगी। हाँ। शुक्रिया चेयरमैन लिन, आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर जोंग। मिस्टर जोंग तो असल में धरती पर कोई फरिश्ता है। बहुत बढ़िया। आह, दादाजी, आखिर वो जोंग यू कौन है? उसने तियानशान स्क्रिप्चर को बर्बाद कैसे कर दिया? ये नामुमकिन है। सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो सच में कोई। जब वो क्या? जब वो सच में ताओइस्ट मास्टर तियानशान का बड़ा हो, यहाँ तक कि शायद वो पौराणिक तियानशान एंसेस्टर हो। नहीं हो सकता। जोंग यू तो काफी जवान है, वह कैसे वो महान पूर्वज हो सकता है? दादाजी, क्या आप ताओइस्ट मास्टर तियानशान को नहीं जानते? क्यों ना उन्हें यहाँ बुलाया जाए ताकि जोंग यू की असलियत सामने आ सके। ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत की तियानशान स्क्रिप्चर को तबाह करे। मैं अभी न्यू चिंगफेंग बाबा से संपर्क करता हूँ। जोंग यू, इस बार देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। 3 बार सिर झुकाएं। आज के बाद से हमारे लिन फैमिली खानदान के सभी लोग हर रोज सुबह जोंग यू सर के घर की ओर 3 बार सजदा करेंगे। बड़े भाई, कि मिस्टर जोंग ने हमारे लिन फैमिली परिवार को बचाया है, उसके लिए मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आधी जायदाद तो हम पहले ही उन्हें दे चुके हैं। अब रोजाना ये सजदा और पूजा करना, अगर ये बात बाहर फैली तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सेकंड अंकल, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। क्या आपकी भतीजी इसे ताज़ा करने में आपकी मदद करे? अभी 3 दिन पहले पता नहीं वह कौन था जो मिस्टर जोंग के दरवाजे पर पूरी रात घुटनों के बल बैठा था। जब जान बचाने की भीख मांग रहे थे तब तो आप गिड़गिड़ाने की हद तक चले गए थे। मिस्टर जोंग ने कई बार हमारे लिन फैमिली परिवार को बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है। कल मैं शहर की तमाम हस्तियों को दावत दूंगा मिस्टर जोंग की जीत का जश्न मनाने के लिए। अब सब यहाँ से जाइए। सेकंड अंकल। शिक्षवन, आप यहाँ हमारे घर क्या करने आए हैं? सेकंड अंकल, क्या आपको भी नहीं लगता कि उस जोंग यू में कुछ गड़बड़ है? जो भी हो, हमारा लिन फैमिली परिवार इस शहर का एक नामी खानदान है। जब पुराने मालिक जिंदा थे तब भी कभी किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाए गए। मेरे दादाजी ने खास तौर पर तियानशान के सिद्ध बाबा न्यू चिंगफेंग को बुलाया है। वह कल तक लिन फैमिली पहुंच जाएंगे। तब हम सब मिलकर उस जोंग यू का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। क्या ये वही हैं जो चमत्कारी शक्तियां रखते हैं? जी बिल्कुल। यह ताबीज तियानशान बाबा ने ही मेरे दादाजी को दिया है।
बहुत बढ़िया। अब आखिरकार हम उस इंसान को जो हमारे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और बहुत अकड़ दिखा रहा है, उस जोंग यू को घर से बाहर निकाल पाएंगे। हा हा हा। मेरे आदरणीय मेहमानों, आज की यह दावत खास तौर पर मिस्टर जोंग यू का शुक्रिया अदा करने के लिए है, जिन्होंने ड्रैगन वैन को पहचाना, किस्मत को संभाला और हमारे लिन फैमिली परिवार को बर्बादी से बचाया। आज से मिस्टर जोंग हमारे लिन फैमिली परिवार के लिए पीढ़ियों तक हमारे मसीहा रहेंगे। अंकल लिन, कहीं आप इस ढोंगी के झांसे में तो नहीं आ गए? शीशुआन, अपनी जुबान को लगाम दो। क्या आप सबको इस आदमी की असलियत पता है? ये एक महान गुरु होने का नाटक कर रहा है। इसने सू फैमिली को लूटा और अब ये लिन फैमिली को बेवकूफ बनाने आया है। चू शिक्षवान, क्या तुम पागल हो गए हो? छू शीशवान, मत भूलो कि उस दिन तुम्हारे और तुम्हारे दादाजी के साथ क्या हुआ था। तो क्या हुआ? मेरे दादाजी ने एक असली सिद्ध पुरुष को बुलाया है जो आज खुद इंपीरियल कैपिटल में कदम रखेंगे। तब आप सबको समझ आ जाएगा कि कुछ लोग सिर्फ धोखेबाज और पाखंडी ढोंगी हैं। भाई साहब, शिक्षवान की बात में दम है। ये मिस्टर जोंग सिर्फ बातों से ही कह रहा है कि किस्मत बदल गई है, पर अब तक हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। हाँ मालिक, मेरा बच्चा अभी तक रोना बंद नहीं कर रहा है। मेरे पैरों में अब तक कोई एहसास नहीं है। क्या किस्मत और ड्रैगन वेन का मामला वाकई में सुलझ गया है? मिस्टर जोंग, जरा ये देखिए। अब वक्त आ गया है। मेरे पैर ठीक हो गए। क्या लॉन गमाई का मामला हल हो गया है और कंस्ट्रक्शन का काम भी समय पर पूरा हो गया? हे भगवान, यह वाकई में सुलझ गया। मिस्टर जोंग वाकई में एक पहुंचे हुए महात्मा है। छू शिक्षवन, अंकल लेन, तुम लोग अपनी बात जारी रखो ना। गलत। असली हीरो जोंग यू नहीं है, बल्कि मेरे दादाजी द्वारा बुलाए गए ताओइस्ट मास्टर टियानशान हैं। उन्होंने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि लोंगमाई अपनी जगह पर कब वापस आएगा और उन्होंने गुप्त रूप से हमारी मदद की। यह सुनहरी तावीज हमें महाराज ने ही दी है, जो दुनिया की हर मुसीबत को खत्म कर सकती है। ताओइस्ट मास्टर टियानशान, वो तो किस्से कहानियों वाले चमत्कारी बाबा हैं जो बारिश ला सकते हैं और मिट्टी को सोना बना सकते हैं। सुना है 100 साल पहले टियानशान एंसेस्टर की सुनहरी तावीज किस्मत बदल सकती थी और शैतानों को रोक सकती थी। क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं? छू शीशवान, तुम अब भी यहाँ बैठकर झूठ फैला रहे हो। लॉन गमाई का काम मिस्टर जोंग ने किया है, उसका तुम्हारे बताए हुए आदमी से क्या लेना देना? ठीक है सु याओ, अगर तुम्हें उस पर इतना ही भरोसा है तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली चमत्कारिक शक्तियाँ क्या होती हैं। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। चू शिशवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुयाओ पर हमला करने की? मिस लिन, जल्दी मत करो, मैं तो बस उसे एक छोटा सा सबक सिखा रहा हूँ। जब ताओइस्ट मास्टर टियानशान यहाँ आएंगे तो ये जो ढोंगी बाबा बने फिरते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बाप रे, हमारे पूर्वज बाहर आए हैं। इतनी बड़ी बात हो गई। मुझे इसे अपने सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, इसे यादगार बनाने के लिए। बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो। सजा के तौर पर तुम्हें 1 साल के लिए कमरे में बंद रहना होगा ताकि तुम खुद को शांत कर सको। ओह, तो तुमने उस मामूली से साधु को बुलाया है। खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताओइस्ट मास्टर टियानशान का अपमान करने की? हा, जोंग यू, तुम तो गए काम से। ताओइस्ट मास्टर टियानशान इस दुनिया के असली महात्मा हैं और तुमने उन्हें मामूली साधु बोलने की हिम्मत की? लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह न। आजाद। ये कैसे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। यह सुनहरा ताबीज बाबा ने खुद मुझे दिया था। तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे बेअसर कर दिया? क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। क्या तुम्हें चाहिए?
यह मटेरियल और यह बनावट, यह तो बिल्कुल टाओइस्ट मास्टर टियानशान के सामान जैसी ही है। ये कुछ और नहीं बल्कि उस छोटे साधु के लिए एक खिलौना है जिसे तुम किसी खजाने की तरह समझ रहे हो। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। गोल्डन टैलिस्मन मुझे महाराज ने दिया था। क्या तुम जैसे धोखेबाज के लिए इसे नकली बनाना इतना आसान है? यकीनन। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। आखिर यह गोल्डन टैलिस्मन खुद नष्ट कैसे हो सकता है? हा, जोंग, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। गोल्डन टैलिस्मन नष्ट हो चुका है और महाराज को इसका एहसास जरूर हो गया होगा। एक बार जब वे यहाँ आ जाएंगे तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। हो मिस्टर जोंग, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा बहुत हुनर हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ताओइस्ट मास्टर टियानशान कितनी बड़ी हस्ती हैं? इस बार लगता है तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। अगर उस छोटे साधु की मुंह से हिसाब मांगने की हिम्मत हुई तो समझो कि उसने कुछ तरक्की कर ली है। हा, ताओइस्ट मास्टर टियानशान आ गए। जोंग, अब तेरा वक्त खत्म होने वाला है। महाराज, शुक्र है आप आ गए। यह जो जोंग यू है, इसने न सिर्फ आपका गोल्डन टैलिस्मन नष्ट किया, बल्कि आपको छोटा साधु कहकर आपकी बेइज्जती भी की। आपको इसे कड़ी सजा देनी ही होगी। आपका शिष्य न्यू छिंगफेंग पेट्रियार्क को प्रणाम करता है। ये वो महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी गलत इंसान को पहचान रहे हैं? ये जोंग यू तो बस एक ढोंगी है। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वज गुरु के सामने ऐसी बकवास करने की? महाराज, ये कोई गलतफहमी तो नहीं है? ये जोंग यू देखने में तो अभी बस 20 साल के आसपास लगता है, तो ये भला आपके पूर्वज गुरु कैसे हो सकते हैं? गुरुजी 100 सालों से तपस्या में थे। उनका चेहरा कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम जैसे साधारण लोग उनके बारे में क्या अंदाजा लगाओगे? कोई है? छू शिक्षवन को यहाँ से घसीटते हुए बाहर ले जाओ। आज के बाद मैं लिन फैमिली छू परिवार के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। नहीं अंकल लिन, मेरी बात सुनो। मैं समझा सकता हूँ, मेरे दादाजी डिवाइन फिजिशियन ऑफ टियानशान हैं। बिग ब्रदर, मुझसे गलती हो गई। ये सब उस लड़के चू शिशुआन ने मुझे भड़काया था। चुप हो जाओ। तुमने बाहरी लोगों के साथ हाथ मिलाया और बार बार मिस्टर जोंग का अपमान किया। आज से ही तुम्हारा परिवार खानदान से बेदखल किया जाता है। दफा हो जाओ। मिस्टर जोंग का यह बड़ा एहसान लिन फैमिली हमेशा याद रखेगा। आज के दिन से पूरा लिन फैमिली परिवार अपने पूर्वजों जैसा सम्मान आपको देगा। आज के बाद से मेरा यह साम्राज्य छेन परिवार लिन फैमिली के साथ मिलकर केवल मिस्टर जोंग के आदेशों का पालन करेगा। आज के बाद से मेरा यह साम्राज्य वांग परिवार भी लिन फैमिली के साथ मिलकर सिर्फ मिस्टर जोंग का साथ देने के लिए तैयार है। हम सब सिर्फ मिस्टर जोंग के साथ हैं। हम सब सिर्फ मिस्टर जोंग का सम्मान करेंगे। उठाओ इसे। सुयाओ, मुझे बचा लो। लेनदार मुझे खत्म करना चाहते हैं। वे मुझे छत से कूदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। तुम मुझे इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। बिग ब्रदर, मिस्टर जोंग पहले ही तुम्हारी जान बचा चुके हैं। यह तुम ही थे जिसने अपनी गलती नहीं सुधारी और खूनी ताबूत की जगह का इस्तेमाल किया। अभी जो नतीजा सामने है वह तुम्हारी अपनी करतूतों का फल है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं चला गया तो हमारा सू फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सर, मैं अब उसके लिए सिफारिश नहीं करूंगी। वह अभी नहीं जा सकता। उसे अभी और कीमत चुकानी होगी उस खूनी ताबूत के कर्ज के लिए। तुम लोग
तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। अगर मजबूर किया तो क्या कर लोगे? तुम तो बहुत काबिल बनते थे, है ना? तुम पर 50 करोड़ का कर्ज है, अब तो तुम ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हो। सू परिवार तो खुद को जियांग प्रांत का नंबर 1 अमीर खानदान कहता था। कहीं तुम्हारा इरादा पैसा मारने का तो नहीं है? तुम लोग, तुम सब ये सब क्या हो रहा है? सू शाओचुआन, तुम्हारा जो कर्ज है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। वह वाकई एक बहुत बुरा इंसान है। दादी माँ, मेरा सू फैमिली अब खत्म होने वाला है। कर्जदार मुझे ऊंचाई से नीचे कूदने पर मजबूर कर रहे हैं और सू याओ उसने अभी भी। कुलद्रोही, क्या तूने हमारी पुरखौती हवेली की उस वर्जित ताबूत वाली जगह को छुआ है? क्या तूने मेरी शिकायत की थी? दादी, मैंने यह सब सू फैमिली को बचाने के लिए ही किया था। वह जोंग यू, वह तो असल में। चुप हो जा। मिस्टर जोंग का पावन नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दादी माँ, मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मिस्टर जोंग का सू फैमिली में रहना हमारी कई पीढ़ियों के अच्छे कर्मों का फल है। मेरी ही आंखें अंधी हो गई थीं कि मैंने उस दिव्य पुरुष का ऐसा अपमान किया। मेरा आदेश सुनो। सू फैमिली के पूरे खानदान को शोक के सफेद वस्त्र पहनने होंगे और सब मिलकर मिस्टर जोंग के सामने नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। मिस्टर जोंग, मुझसे बड़ी गलती हो गई और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आज मैं सू फैमिली के पूरे परिवार के साथ आपसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आई हूं। मैं अपनी बाकी बची जिंदगी देने को तैयार हूं। बस आप सू फैमिली पर रहम करें और सू फैमिली को बचने का एक आखिरी मौका दें। कृपया मिस्टर जोंग हम पर रहम करें। कृपया मिस्टर जोंग हम पर रहम करें। याओ, क्या मिस्टर जोंग हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं? मिस्टर जोंग ने मुझे सू फैमिली को यह बताने के लिए कहा है कि अब समझौता खत्म हो चुका है और अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। नहीं, ये तो उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े हैं। मैं तैयार हूं। मैं अपने खून से इसे फिर से जोड़ने के लिए तैयार हूं। दादी, अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर जोंग अभी आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। सू याओ, जरा सोचो। दादाजी तुम्हें बचपन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्या तुम वाकई देख सकती हो कि सू फैमिली इस तरह तबाह हो जाए? मिस्टर जोंग ने दादाजी से वादा किया था कि वे 1 साल तक सू फैमिली की रक्षा करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया। पर वो तुम थे जिसने अपने हाथों से ये सब बर्बाद कर दिया। सू याओ, ये मत भूलो कि तुम्हारा खानदान क्या है। जिस दिन मैंने वो वादा किया था उसी दिन से मैं मिस्टर जोंग की हो गई थी। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम और दादी अब तक उस खतरे की चपेट में आकर खत्म हो गए होते। सू याओ, तुम एक गद्दार लड़की हो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? बचाओ। मिस्टर जोंग, मेरी दासी और उसे छूने की हिम्मत की तुमने?
सर सर कृपया रहम करें। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी जान देकर भी प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। जब सालों पहले आपने वह करार फाड़ा था, तो क्या कभी आज के इस दिन के बारे में सोचा था? मेरे और सू फैमिली के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दादी, अपना ख्याल रखिएगा। ये कर्मों का फल है। ये सब मेरे किए की सजा है। मेरे स्वामी, मैं आ रही हूँ। मैं आपसे माफी मांगने आ रही हूँ। तुमसे माफी मांगने आई हूँ। दादी, दादी, दादी। निकम्मे लोग, सबके सब बेकार और घटिया हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि दवा लगाने से यह ठीक हो जाएगा? सुअनेर, आपका यह घाव किस्मत के बुरे असर की वजह से है। तुम्हें तुरंत मिस्टर जोंग के पास जाना चाहिए और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। चुप हो जाओ। किस तरह की बुरी किस्मत? तुम बूढ़े इंसान, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी? यंग मास्टर, सर, जिन्हें आपने बुलाया था वे मिस्टर मो आ गए हैं। माओशान के दुष्ट तांत्रिक सुअनेर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन अपराधियों से हाथ मिलाने की? आओ, जब तक मैं जोंग्यू को खत्म कर सकता हूँ तो ये गलत रास्ता भी सही है। मास्टर चू, एक ढोंगी पाखंडी को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए एक करीबी खून के रिश्ते को कुर्बान करना होगा। दादाजी, आप हमेशा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना? हमारे छू परिवार के खातिर आपको एक बार बलिदान देना ही होगा। कलंक कहीं के, तो आखिर करना क्या चाहता है? मास्टर, ग्रैंड मास्टर, अरे नहीं, ये क्या हो गया? ग्रैंड मास्टर, मैंने महसूस किया कि कोई आप पर काला जादू कर रहा है। शायद ये आपके लिए ठीक नहीं है। इतने उतावले मत बनो। वापस टियानशान जाओ और अपना अभ्यास जारी रखो। अपने मन को शांत करो। अरे ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। ठीक है फिर, ठीक है। दिलचस्प है हम्मा, लेकिन इस माओशान लक ट्रांसफर टेक्निक को काफी लंबे समय से नहीं देखा है। पता नहीं क्या मेरी किस्मत, कोई छीन भी सकता है। मास्टर चू, मेरी यह किस्मत बदलने की कला माओशान की एक वर्जित कला है। इसके दो तरीके हैं। पहला है रूप बदलना, जो किस्मत को भी धोखा दे सकता है। इसमें आपको उसी के जैसे चेहरे को अपनाना होगा। और दूसरा तरीका, वह क्या है? उसमें आपको करीबी खून के रिश्ते की मदद लेनी होगी, उसकी निजी चीजों का उपयोग करके। तभी आप उसकी किस्मत और ताकत छीन सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं पहले से ही तैयार हूं। जो चीजें आपको चाहिए थी वो मैं ले आया हूं। सुनो, याद रखना, जो तुमने मुझसे वादा किया था, काम पूरा होने के बाद किस्मत तुम्हारी होगी और लिन फैमिली मेरा होगा। फिक्र मत करो, आज का दिन बीतते ही तुम लिन फैमिली के मुखिया बन जाओगे।
परेशानी ये है कि आजकल मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों चल रही है? कहीं ये मेरी बुरी किस्मत का असर तो नहीं? मास्टर छू, शांत हो जाओ। आसमान और धरती की असीमित शक्तियां, ब्रह्मांड के नियमों का सहारा लो, सितारों को अपनी जगह से बदल। ये क्या? यह कोई बात नहीं। शक्तिशाली अस्त्र का वापस पलटना बताता है कि इस व्यक्ति की किस्मत वाकई असाधारण है, लेकिन यह जितना मुश्किल होगा, इसे छीनना उतना ही कीमती होगा। ये कैसी काली जादुई विद्या है? बेकार इंसान, क्या तुम वाकई यह कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं मानता। ये मामूली आंखों का धोखा है। अगर किस्मत नहीं बदल सकती तो इसे सीधे खत्म करना होगा। मु माओशान की गुप्त विद्या के हाथों तू अपनी जान से हाथ धोएगा। इसकी किस्मत, हम इसके करीब भी नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? सब खत्म हो गया। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। 100 साल पुराना माओ परिवार आज इस हालत में पहुंच गया है। मिस्टर जोंग, क्या आप टियन शान को याद कर रहे हैं? कल ताओइस्ट प्रीस्ट न्यू ने एक संदेश भी भेजा था कि वे चाहते हैं कि आप वापस पहाड़ पर आकर सब संभालें। मिस्टर जोंग, आपने लिन फैमिली के लिए जो ड्रैगन नस का मामला सुलझाया है, उसके लिए आपका एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। यह कुछ मामूली तोहफे हैं। यह लिन फैमिली की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उम्मीद है कि आप यहाँ कुछ दिन और रुकेंगे। गंदा। मिस्टर जोंग, अगर आपको ये सांसारिक चीजें पसंद नहीं हैं, तो यह मेरे पिता के संकलन का कीमती नानहाया गवुड है। कहते हैं कि यह मन को शांति। बकवास। मिस्टर जोंग बार बार मना कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पैसा हाथ का मेल होता है और आप चाहते हैं कि लिन फैमिली कुछ ज्यादा सार्थक काम करे? मेरा आदेश सुनो। लिन फैमिली का सोना बेच दो और 100 आशावादी प्राथमिक विद्यालयों को दान कर दो। जी सर। मिस्टर जोंग, वानर अभी और परेशान नहीं करती हूँ। मैनेजर की बारीकी से जांच करो। बिग ब्रदर, जोंग यू टेम्पल पहले ही बन चुका है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मिस्टर जोंग द्वारा इस्तेमाल किए गए चाय के प्याले किसी छोटी के एक्सपर्ट से ही दिन रात सहेजने चाहिए। जल्दी चलो, चलो अब। वानर, ये सब क्या है? पिताजी, आज के तोहफों को मिस्टर जोंग ने बार बार ठुकरा दिया और केवल एक गंदा शब्द कहा। मैंने इसकी गहराई से जांच करवाई और मुझे पता चला कि इन सालों में उस मैनेजर ने 3 करोड़ 30 लाख डॉलर का गबन किया है। क्या?
क्या आप पहले से ही जानते थे कि उस नौकर के साथ कुछ समस्या है? लालच एक बीज की तरह होता है जो एक दिन जरूर अपना फल दिखाता है। सर, क्या आप अब टियानशान वापस जा रहे हैं? सू फैमिली का हिसाब तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वह खतरा टला नहीं है। मैं अभी लिन फैमिली को गाड़ी तैयार करने के लिए कहती हूँ। याओ याओ, मुझे पता है कि ये आप ही हैं। कृपया मेरी जान बचा लीजिए। याओ 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 याओ, मिस्टर जोंग, मेरी मदद कीजिए। याओ याओ। बिग ब्रदर। जाओ। मिस्टर जोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे बचा लीजिए। मिस्टर जोंग, मिस्टर जोंग। बिग ब्रदर, अगर तुमने शुरुआत में ही सर की सलाह मान ली होती तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। दादी अब नहीं रही। उन जानवरों ने न केवल मेरे पैर तो दिए, बल्कि कर्जा चुकाने के लिए सू फैमिली के पूर्वजों की कब्रें भी खोद दी। मिस्टर जोंग, प्लीज मेरी जान बचा लो। मिस्टर जोंग। मिस्टर जोंग, मुझे सच में एहसास है कि मेरी गलती है। मैं अपनी इस बेकार सी जान को दांव पर लगा सकता हूं। कृपा करके मुझे एक रास्ता दिखाएं। खून से भरे ताबूत की तरफ मुंह करो और 1 घंटे तक घुटनों के बल बैठो। बुरा वक्त अपने आप खत्म हो जाएगा। बस? क्या बस इतना ही? क्या आप मुझे कोई सुरक्षा कवच जैसा कुछ नहीं देंगे? बिग ब्रदर, जब सर ने बोल दिया है तो इसका मतलब है वो तुम्हें जीने का मौका दे रहे हैं। जैसा कहा गया है वैसा ही करो। घुटनों के बल बैठने से जान कैसे बच सकती है? याओ याओ, तुम मेरी सगी बहन हो, मेरी मदद करो। भाई की तरफ से मिस्टर जोंग से मिन्नत करो। मेरा अब सू परिवार से कोई वास्ता नहीं है। याद रखना, सर की कही गई हर एक बात सच होती है। याओ 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 याओ। सर, क्या वो सच में बच पाएगा? वो वाकई बच पाएंगे? सब उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। यह बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? सिर्फ 2 मिनट और बचे हैं। नहीं, अगर मैं यहां और रुका तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बस 1 मिनट बचा है। सब ठीक हो जाना चाहिए। तुम शाओचुआन, तुम अभी भी यहाँ हो? अगर सही सलामत हो तो हमारे पैसे वापस करो। सर, इंसान अपनी बर्बादी खुद ही चुनता है। सू परिवार की दूसरी बेटी यहाँ आ गई। चलो। तुम सब हमारे खून पसीने की कमाई वापस करो। हमें इंसाफ दो। इंसाफ चाहिए हमें। इसका बदला लो। मेरी पत्नी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरकर कोमा में चली गई है। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। की थाइम होड बी जो दैट बेज बी दास बी बी बी। इस मनहूस जगह पर काम करने की वजह से मेरा बेटा आज भी आईसीयू में है। आपकी कंपनी सू फैमिली आखिर करना क्या चाहती है? हाँ, जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आपको इसका भुगतान करना होगा। नमस्ते काका भाभी जी, आप सब मेरी बात सुनिए। सू फैमिली के बकाया पैसों की जिम्मेदारी मैं यानी सू याओ लेती हूँ। इसके अलावा साइट पर जो भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, मैं आज ही उनका हल जरूर निकालूंगी। मुझे आपकी बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं। हमें हमारे पैसे चाहिए, इंसाफ चाहिए, आपकी झूठी बातें नहीं। इसे मजा चखाओ, इसे खत्म कर दो, इसे सबक सिखाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई?
ओह भाई साहब, दोपहर के 12:45 हुए हैं। दक्षिण पश्चिमी हवा चलेगी और तुम्हारी बदकिस्मती खत्म हो जाएगी। हूँ, बस ढोंग करना बंद करो। साथियों, यहाँ आकर देखो जरा, सू फैमिली पैसे वापस नहीं कर रहा और अब एक ढोंगी को ले आया है हम मजदूरों को डराने के लिए। सही कहा, सबक सिखाओ इसे। पैसे वापस करो वरना सजा भुगतो। हमारे पैसे वापस दो। मिस्टर जोंग कभी झूठ नहीं बोलते। दोपहर के 12:45 होने ही वाले हैं। बस 1 मिनट और रुक जाइए। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मेरी पत्नी नहीं बचेगी, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे कहने से वो ठीक हो जाएगी? इससे फालतू बात क्यों कर रहे हो? पहले इसकी गाड़ी तोड़ो। इसकी गाड़ी तोड़ दो। तोड़ दो। हवा चलने दो। हेलो, क्या बेटा अस्पताल से घर आ गया? क्या मेरी पत्नी होश में आ गई है? खाते में ये तो बहुत अच्छा हुआ। $5 लाख जमा कर दिए गए हैं। $5 लाख आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ। भगवान, हे भगवान, आप तो चमत्कार करने वाले देवता हैं। यह तो सच में कोई फरिश्ता है। धन्यवाद मिस्सू, धन्यवाद मिस्टर जोंग। हाँ हाँ। अब हमें उस खतरनाक ताबूत की समस्या को सुलझाना होगा। जोंग, मिस्टर जोंग, क्या आप लोग सामने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं? वह जगह बहुत अजीब और डरावनी है, वहां मत जाइए। हाँ, वहाँ एक खतरनाक लाल ताबूत है। जो भी उसके करीब जाता है उसका बहुत बुरा हाल होता है। जो भी उसके करीब जाता है। फिक्र मत कीजिए, बस एक मामूली ताबूत ही तो है। यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्सू, ये 7 लोग वही हैं जिन्होंने ताबूत को उठाया और उसका ढक्कन खोला था। वह अब पूरी तरह से अपनी जगह जम गए हैं, हिलाए भी नहीं जा रहे हैं। क्या आपको यह अजीब नहीं लग रहा? क्या आपने डॉक्टर को बुलाया? अरे साहब, डॉक्टर ने कहा है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वे लोग होश में नहीं आ रहे हैं। और तो और, जैसे ही वह काली ऊर्जा के संपर्क में आए, खुद डॉक्टर भी बीमार हो गए। मिस्टर जोंग, आपका क्या ख्याल है? यह बिल्कुल सू फैमिली जैसा ही है। खूनी ताबूत का कहर जो 7 लोगों की जान सोख रहा है। जब यह काम पूरा हो जाएगा तो वे 7 लोग चले जाएंगे। मिस्टर जोंग, आपको उन्हें हर हाल में बचाना होगा। वे सभी अपने परिवार का सहारा हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। वह काली ऊर्जा उससे डरती है। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। कहाँ है वह? जब पैसे वापस नहीं मिले तो हम सू परिवार के बादे बेटे को बांधकर यहाँ ले आए। अब तुम अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल सकते हो और अपना हिसाब चुकता कर सकते हो। अब तुम्हें इस कर्ज का पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने पहले ही इसे हमारे लिए सुलझा दिया है। सही कहा, मिस्टर जोंग ने हमारी मदद की है और हमारी बीमारी और बदकिस्मती को भी दूर किया है। सू परिवार के साथ हमारा कर्ज पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज तेरी किस्मत अच्छी है। भाइयों, चलो यहाँ से। चलो। तो मिस्टर जोंग जो भी कह रहा था वह सब सच था। जल्दी करो, मुझे मिस्टर जोंग से मिलाने ले चलो। जल्दी करो। वापस आ जाओ। अरे, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा था कि कोई चीज मेरी जान निकाल रही थी। वे सचमुच होश में आ गए। मिस्टर जोंग, आप तो चमत्कार करने वाले इंसान हैं। हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया मिस्टर जोंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोंग। चलो चलो, यहां से चलते हैं। सर, अब आगे हमें क्या करना होगा? लाल ताबूत का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। अभी भी हिसाब बराबर करना बाकी है। हिसाब बराबर? सर, क्या आपका मतलब है कि हमें सू फैमिली लोगों की जरूरत है?
सालों पहले सू फैमिली ने जबरदस्ती ताबूत खोला था। अब इसके लिए सू फैमिली के किसी सगे संबंधी की कुर्बानी चाहिए, तभी यह नफरत पूरी तरह खत्म होगी। मैं तैयार हूँ। पागलपन बंद करो। जब तुमने मुझसे वादा कर लिया है तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझ जोंग यू की दासी भला ताबूत के लिए खुद को क्यों खत्म करेगी? वक्त देखा जाए तो वह इंसान अब तक यहाँ पहुंच गया होगा। कौन सा इंसान? मिस्टर जोंग, मैं सू परिवार के बदे बेटे को आपके पास ले आया हूँ। सू फैमिली और सू शाओचुआन अपने पापों का प्रायश्चित करने आए हैं। क्या तुम जानते हो कि इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? जानता हूं। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। सुवंश के खून से इस 100 साल पुराने गुस्से को शांत करो, अपनी आत्मा को सौंप दो और सब कुछ खत्म करो। क्या ये सब खत्म हो गया? सबका हिसाब पूरा हुआ। भाई भाई पतंग। मुझे पतंग उड़ानी है। पतंग पतंग। एक मासूम बच्चे की तरह। शायद यही सबसे अच्छा अंजाम है। मिस्टर जोंग, आपका शुक्रिया। पीछे आओ। अभी आई। क्या आपको यकीन है कि जोंग यू पिछले 3 दिनों से लापता है? बहुत अच्छा। मास्टर चू, मेरी यह किस्मत बदलने वाली कला एक माओशान प्रतिबंधित तकनीक है जिसके 2 तरीके हैं। पहला है रूप बदलना, तकदीर को धोखा देकर। इसका मतलब है खुद को बिल्कुल उसकी शक्ल जैसा बना लेना। छोटू मालिक, मैंने सुना है कि आप गोरियों के सबसे बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन हैं। 3 दिनों के अंदर मुझे यह चेहरा चाहिए। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर जोंग, लिन जेंगनान अपने पूरे परिवार के साथ आपको नमन करने आए हैं। सर पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं। वानिर, तुम जाकर देखो। मिस्टर जोंग, सर वो चले गए। क्या? उसे ढूंढो, चाहे हमें पूरे शहर का कोना कोना छानना पड़े, पर हमें हर हाल में मिस्टर जोंग को ढूंढना होगा। जी सर। स्टडी रूम में नहीं है, बगीचे में भी नहीं है। ढूंढते रहो सब। जी। हाय रब्बा, ये सब हमारी गलती है। जरूर पहले ही हमसे मिस्टर जोंग की सेवा में कोई कमी रह गई होगी। मेरे पूर्वजों, कृपया हमारा साथ दें कि हमें किसी भी तरह मिस्टर जोंग मिल जाए। मिस्टर जोंग वापस आ गए। हूँ। मिस्टर जोंग, आपका अखरोट कहाँ है? वह टूट गया। हम्मा। लेकिन वानिर, मिस्टर जोंग को नाराज मत करो। जाओ और सर को चाय पिलाओ। मगर
जल्दी जाओ। सर का यहाँ वापस आना मू लिन फैमिली के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मू लिन फैमिली की ईमानदारी और वफादारी को देखें और यहीं रुक जाएं। मैं लिन फैमिली अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं ताकि पीढ़ियों तक आपकी सेवा कर सकूं। उठिए, उठ जाइए, उठिए। मिस्टर जोंग, हम ओह सर। ओह, ये चाय थोड़ी गर्म है, इसे अभी वहां रख दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में पी लूंगा। हाँ, वैसे पहले पेट्रियार्क लिन ने लिन परिवार की संपत्ति का वादा किया था। क्या आज वह वादा पूरा हो सकता है? सर, क्या आप हमेशा यह नहीं कहते कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग दुनियादारी की चीजों को महत्व नहीं देते? बदतमीज वानेर, तुम सर के साथ ऐसी बेअदबी कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जोंग पर शक करने की? जल्दी से घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। सर, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर कागजात तैयार करता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस्टर जोंग होने का नाटक कर रहे हो। एक और, मिस्टर जोंग। पिताजी, सुया असल में मिस्टर जोंग की खास दासी है। इसका यहाँ होना ही इस बात का पक्का सबूत है। मिस सू, कृपया अपना गुस्सा थूक दीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है। बात सिर्फ यह है कि आप और मिस्टर जोंग इन 3 दिनों से कहाँ गायब हो गए थे? सर, अपनी इस यात्रा में मामला सुलझाने गए थे सू फैमिली के खून के ताबूत का पिछला हिसाब। अगर सर आगे नहीं आते तो उस ताबूत की नफरत फैल जाती, जिससे यह साम्राज्य और आपका लिन फैमिली क्या सुरक्षित बच पाते? मैं तो गया। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो इसे स्वीकार करना खुद को खत्म करने जैसा होगा। मुझे अपनी बात पर अड़े रहना होगा कि वह झूठा है। हंसी, क्या मजाक है? मैं इन 3 दिनों से साफ तौर पर छू परिवार में संभाल रहा था इस माओशन दुष्ट पंथ का मामला। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग जाकर इसकी जांच करवा सकते हैं। ठीक है। हेलो। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ गया। बड़े भाई, बात साबित हो गई है। डिवाइन फिजिशियन छू की अचानक मौत हो गई और छू परिवार में सचमुच एक तांत्रिक की लाश मिली है। तुम अब भी हंस रहे हो, है ना? इसका मतलब तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक ढोंगी हो। बहुत अच्छे, मैं बस तुम्हारी बातों में आने ही वाला था। मिस्टर जोंग बनने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम वाकई अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। शावान, जाओ और मेरा वह अखरोट लेकर आओ। वह तियनशान की चीज है, बेहद ठंडी और खतरनाक। अगर कोई आम इंसान उसे छुए तो पल भर में ही उसकी ताकत खत्म होने लगेगी और वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या क्या? जब तुम बार बार यह दावा कर रहे हो कि तुम असली हो, तो क्या तुम सबके सामने इसे अपने हाथों में उठाने की हिम्मत करोगे? मैं हिम्मत नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। नहीं, इसे दूर हटाओ, जल्दी इसे दूर हटाओ। लग रहा है क्या? तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। इसे जल्दी यहां से ले जाओ। आह 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 आह, मेरा चेहरा। तो तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे लिन फैमिली को बेवकूफ बनाया। कोई है, इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, प्लीज रुक जाओ। कृपया अपना गुस्सा शांत करें मिस्टर जोंग। मुझसे गलती हो गई कि मैं सच देख नहीं पाया और इस धोखेबाज ने मुझे अपनी उंगलियों पर नचाया। मिस्टर जोंग, कृपया मुझे
सख्त सजा दें। वानर बहुत मूर्ख थी कि समय रहते उसे पहचान नहीं पाए और बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। सर, कृपया मुझे क्षमा करें। रिश्तों का आना और जाना सब किस्मत का खेल है। सांसारिक मोह अब खत्म हो गया है। किसी चीज पर जबरदस्ती अधिकार नहीं जताया जा सकता। मिस्टर जोंग, मिस्टर जोंग। मिस्टर जोंग। सर, कृपया रुकिए। मैं, लिन फैमिली, अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। घुटने टेक। अज्ञानी मामूली इंसान, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूं। क्या तुम अभी भी कोच को फूट घुटने टेक कर शुक्रिया अदा नहीं करोगे? हा हा हा। क्या तुम पागल हो? मूर्ख कहीं का। मैंने भगवान को देखा है, मैं ही भगवान हूं। सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वापस टियानशान चलते हैं।